जय। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कक्षा में। आज हमारे साथ हिज ग्रेस शिवगुणा प्रभु पधारे हैं क्लास के लिए, आज की कक्षा के लिए। शिवगुणा प्रभु का मैं थोड़ा सा अल्प सा परिचय देना चाहता हूँ। इवन दो प्रभु जी फ्रॉम तमिल, बट प्रभु जी प्रयास करेंगे हिंदी में बात करने का। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि प्रभु जी को हिंदी में बात करना, लेकिन फिर भी प्रभु जी प्रयास करेंगे। और कई सारे भक्ति वृक्ष चलाते हैं जिनके माध्यम से प्रभु जी ऑनलाइन प्रीचिंग बहुत करते हैं। इनका खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जिसके माध्यम से प्रभु जी इंग्लिश और तमिल, ये दोनों लैंग्वेज में, आई थिंक मलयालम आल्सो यू सो प्रभु जी जो है ये 2 लैंग्वेज में है, प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु जी का ऐसा है कि प्रभु जी की पीक में है, सेफ्टी में। और प्रभु जी इनका प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर तरीके से भागवतम भगवद गीता का स्टडी सभी भक्तों को समझा रहे हैं। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी के श्री मुख से हम जो है भगवान के जो गुण है, लीला है, उनका श्रवण करेंगे। आज हम भगवद गीता का अध्याय 2 ये श्रीमान ब्रजप्रकाश प्रभु लेंगे, लेकिन प्रभु जी उसको एज अ कंटेंट्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता समराइज्ड वे से सिर्फ उसको उसका शॉर्ट फॉर्म में हमको समझाने वाले हैं। तो आज हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ पे सब मिलकर। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम्स टू ऑल असेंबल्ड वैष्णवास एंड वैष्णवीस। प्रभु जी रिक्वेस्ट किया था हिंदी में बात करने के लिए, लेकिन हम लोग तमिलनाडु में हिंदी नहीं है, हाँ, स्कूल में भी नहीं है, और क्या हम लोग नहीं पढ़ता हिंदी में। लेकिन इधर आने का बाद हम लोग भक्तों लोग से बात करके थोड़ा थोड़ा सीखा है। ये मेरा पहले हिंदी क्लास है। मेरा इधर कुवैत में 22 इयर्स हो गया, और अभी तक मैं जो भी क्लास लिया है वो इंग्लिश में लिया, और मैं तो मदर टंग तमिल पे लिया है। लेकिन हाँ अभी शुरू में क्लियर है, बाद में but we will get nectar of that tune. थोड़ा टाइम के बाद तकलीफ हो जाएगा। पहले बार कोशिश कर रहा है, प्रभु जी रिक्वेस्ट किया है, सत्य कृष्ण प्रभु भी रिक्वेस्ट किया है, हम कोशिश करेगा। मेरा ग्रामर तो इतना अच्छा नहीं रहेगा हिंदी में, इसमें कुछ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स बीच में नहीं आएगा तो नहीं सोचने का है कि भगवान का भगवद गीता में बात करता है, लेकिन अच्छा रेस्पेक्ट से नहीं आता है, ऐसा नहीं सोचने का। क्यों, जो भी मेरे को मालूम है हिंदी का वाणी जो भी है, मैं उसमें प्रयास करेगा आज। ओके। सत्य कृष्ण प्रभु और विक्रम प्रभु जी, राघवेंद्र प्रभु और प्रभु जी, सब लोग, मनोज प्रभु, सब लोग मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे को योग्यता नहीं है, फिर भी वैष्णव लोग का कृपा है, अपॉर्चुनिटी देता है, सेवा देता है। मैं भी मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी मैं इस्कॉन पे जो भी मैं सीखा वो आपको शेयर करेगा। जो भी मैं प्रभुपाद का गीता से हम लोग का जो भी सीखा है वो पोस्टमैन का जैसा आपको डिलीवर करेगा। वो आपको भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, मेरे को भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो क्लास शुरू करेगा। हरे कृष्णा।
ऑलरेडी जयराधा माधव हो गया, सो मंगलाचरण पे ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमन्ये श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग आज चैप्टर 2 का ओवरव्यू देखेगा। आज कुछ साल का पहले हम लोग का दुनिया में हम लोग क्या सोचता है, किसी को भी अच्छा आईक्यू है, आईक्यू मतलब आप लोग का मालूम है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। आइंस्टीन का ज़्यादा आईक्यू होता है और साइंटिस्ट और जो भी आईआईटी में पढ़ता है एनआईटी में पढ़ता है आईक्यू ज़्यादा होता है। आदमी लोग सोचता है जो भी किसी को आईक्यू ज़्यादा होता है वो बहुत हैप्पी है, मतलब ना सक्सेसफुल आदमी है ना। हम लोग बच्चा लेकर के लिए अच्छा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में थोड़ा रिसर्च का बात और थोड़ा दिन का बाद देखता है वो जो भी किसी को भी आईक्यू भी ज़्यादा है उसका भी स्ट्रेस ज़्यादा है और फेलियर होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो भी सुसाइड करता है। नंबर ऑफ सुसाइड आईआईटी में ज़्यादा है। आप लोग न्यूज़ में देखेगा तो आईआईटी जो भी आईआईटी में सुसाइड क्यों, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, हमेशा सोसाइटी में प्रेशर रहता है। बाद में रिसर्च में देखा है आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईक्यू। ईक्यू बोलेगा तो क्या, ईक्यू बोलेगा तो इमोशनल क्वोशिएंट, मतलब जो भी आपको इमोशंस को हैंडल करने का है। इमोशनल क्वोशिएंट मतलब इम्पॉर्टेंट है फैमिली लाइफ के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ वो जो भी बराबर हैंडल नहीं करता तो क्या होता है, डाइवर्स तक जाता है, सही है ना। सो ईक्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो बाद में आईक्यू ज़्यादा नहीं, ईक्यू जो भी ईक्यू का अच्छा है, हैंडल करता है, वो लोग सक्सेसफुल है, हैप्पी है लाइफ पे। बाद में ईक्यू को कैसा हैंडल करने का है, ओके उसका बाद में देखा है एसक्यू चाहिए। एसक्यू बोलेगा तो क्या है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। ये हम लोग का स्पिरिचुअल क्वोशिएंट अच्छा रहता है, हम लोग का ईक्यू बैलेंस कर सकता है।
सुलोचना सेठ, कोई आपको न्यूज़ मालूम है? सुलोचना कुछ बेंगलुरु का CEO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रिसेंट टर्म है, वो स्टार्टअप कंपनी का CEO। ओके, 2 मंथ्स का पहले का न्यूज़ में बता रहा है। क्यों, मैं जो भी थियरी बताता है आप लोग का इतना ग्रेविटी नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, वो उसका खुद का सन, मे बी आई डोंट 3, 4, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स सन, उसको होटल पे मर्डर किया। क्यों मर्डर किया? उसका हस्बैंड का साथ झगड़ा है, डाइवर्स तक चला गया। इसका सन वो हस्बैंड का पास नहीं जाने का, इसके लिए किया। आपको बहुत सेंसेशनल न्यूज़ है बेंगलुरु। मतलब एक CEO कंपनी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अमेरिका में पढ़ा है, हार्वर्ड में पढ़ा है, लेडी CEO है, लेकिन इतना IQ है। मतलब ये कंपनी का CEO, मतलब कितना IQ रहता है, वो भी US में हार्वर्ड में पढ़ा है, लेकिन ऐसा किया है। ये न्यूज़ है बेंगलुरु में, या 2 मंथ्स का पहले। क्यों? उसका IQ अच्छा है, लेकिन EQ को हैंडल नहीं कर सकता है। क्यों? SQ नहीं है। SQ है तो मालूम है हम लोग का जीवन का कितना वैल्यू है, एक आत्मा है, हम लोग जो भी करता है हम लोग को वापस, हम लोग का ये दुनिया में कैसे रहने का है, कैसा भगवान का पास कनेक्शन होने का है। ऐसा ईगो का प्रॉब्लम नहीं आता है कि हम लोग सब भक्त लोग का दास बोलता है। मतलब ईगो का हम लोग बहुत इसको ये करता है। ये एग्जाम्पल है। मतलब ये जो भी IQ है इतना नहीं चलेगा, IQ का EQ को हैंडल करने का है। आप लोग देखते हैं ना, बहुत फैमिली में प्रॉब्लम आता है। अभी नया जनरेशन में ज़्यादा है, अभी 10 ईयर्स 50 ईयर्स का पहले थोड़ा ये है, लेकिन अभी नया जनरेशन आता है वो बहुत सेल्फिश होता है। मतलब इमोशनल क्वेश्चन बराबर हैंडल नहीं करता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। सो इसके लिए SQ बहुत इंपॉर्टेंट है। SQ आपको EQ को बैलेंस करता है, मतलब बराबर कैसा रिस्पॉन्ड देने का है, कैसा आपको स्ट्रेस को मैनेज करने का है। वो SQ किधर से आएगा? आपको भगवत गीता से आएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज। SQ भगवत गीता भागवतम पढ़ेगा, आपको SQ ज़्यादा होता है। इसके लिए भगवत गीता बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भगवत गीता हम लोग हम पढ़ेगा और इसको मननम करेगा, हम लोग का SQ ज़्यादा होता है। मतलब बाद में हम लोग का जो भी स्ट्रेस है और जो भी हम लोग हैंडल कर सकता है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है SQ का। इसके लिए भगवत गीता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ब्रज प्रकाश प्रभु आप लोग का बहुत अच्छा क्लास दिया होगा। मैं तो इतना ये नहीं है, लेकिन आप लोग का किस्मत इतना अच्छा नहीं है। कैसे भी प्रभु जी एक अर्धो हफ्ता में आ जाएगा प्रभु। अभी प्रभु जी की रिक्वेस्ट किया है के लिए, जो भी मेरे को मालूम है बताएगा। वो नहीं, सेम एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठने का। ओके, ये भगवत गीता हम लोग का SQ देता है। ये आज हम लोग का 2nd चैप्टर चर्चा करेगा। 2nd चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? पूरा भगवत गीता को ये ओवरव्यू देता है। ओवरव्यू मतलब कंप्लीट समरी। इसका हम लोग बोलता है इनर अवेकनिंग। इनर अवेकनिंग मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल है, आप लोग का अंडा मालूम है ना? अंडा हम लोग नहीं खाता है इस कान में। सो अंडा आप बाहर से तोड़ेगा, क्या होता है? उसका जो भी अंदर लाइफ है वो ख़त्म होता है, लेकिन अंदर से तोड़ेगा लाइफ बाहर आता है। यही इनर अवेकनिंग है। इनर अवेकनिंग बोलेगा तो जो भी अंदर का आत्मा का प्रभाव आता है वो आपको नया जीवन देगा। और इसके लिए इनर अवेकनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण भगवान अर्जुना को वो इनर अवेकनिंग देता है। ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा भगवत गीता का सार और ओवरव्यू इसमें देता है। इसमें 72 श्लोकास है। सो कंप्लीट कर्म योगा का बारे में थोड़ा, ज्ञान योगा का बारे में थोड़ा, भक्ति योगा का बारे में थोड़ा, और इसका पहले वो इनर अवेकनिंग दिव्य ज्ञान वो देता है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। सो यही इनर अवेकनिंग है, आज डिस्कस करेगा। और आपको चैप्टर 1 आपको मालूम है, ऑलरेडी आप लोग का पहले क्लास में डिस्कस किया होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट बोलेगा तो, क्राइसिस मैनेजमेंट बोलेगा तो हर एक
हमारा लाइफ पे आता है, कंपनी पे आता है, हर एक हम लोग का चैलेंज है जीवन पे, क्राइसिस, सडनली अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होता है। सेम अर्जुना को भी, अर्जुना प्रिपेयर्ड, वार के लिए प्रिपेयर्ड है, वार फील्ड में आ गया, लेकिन उधर आने के बाद क्राइसिस शुरू हो गया। रिलेटिव्स को देखा है, बाद में सबको भगवान को बोला है मैं युद्ध नहीं करेगा। प्रभु जी वर्ड्स बीच में देने का है ओके, युद्ध नहीं, ओके, ये क्राइसिस है। हाँ, अभी अर्जुना को मालूम नहीं क्या करने का है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करता है। मतलब जो भी आप मेरे को कौन सा अच्छा है, कौन सा मार्ग अच्छा है, मैं इधर से निकालने का है, इधर से युद्ध करने का, कौन सा अच्छा है। शिष्यस्ते हम साधिमम त्वं प्रपन्नम, सरेंडर करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट। वो फर्स्ट पार्ट है सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट 10 श्लोकास। पहले इसका डिसीजन नहीं है और उसके बाद सरेंडर, ओके, सरेंडर होता है। सरेंडर होने के बाद भगवान उसको दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान देता है, वो इनर अवेकनिंग, जो भी मैं बोला है हमारा आइडेंटिटी क्या है ये दुनिया पे। बाद में आगे हम लोग का 2 प्रकार से हमारा धर्म बताता है, एक हमारा शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। बाद में हम लोग ऐसा फॉलो करेगा तो कैसा हम लोग सुख रह सकता है इधर, और इसका बाद भी हम लोग भगवान का धाम जा सकता है। यही एक्चुअली ओवरव्यू है। उसका आपको याद रहने का तो ऐसा एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का क्या बोलता है हिंदी में? एक्रोनिम इंग्लिश में एक्रोनिम है चाबी, चाबी, हाँ, हम लोग स्कूल कीवर्ड्स, हम लोग स्कूल में भी पढ़ने का टाइम हम लोग का कुछ याद रहने का है तो लिखता है एक्रोनिम्स में, हम लोग को याद रहता है। एग्जाम टाइम में वो एक्रोनिम याद रहेगा तो पूरा हम लोग डेफिनेशन और फार्मूला जो भी हम लोग लिखता है। सो ये एक्रोनिम है। ये हम लोग का होलीनेस स्वयं कृष्ण स्वामी केशव स्वामी महाराज, आप लोग प्रोग्राम अटेंड किया होगा। महाराज लंदन से आया था इधर एक हफ्ता के लिए, गुजराती है, महाराज लिखा है बुक गीता इन एक्रोनिम्स, बहुत अच्छा बुक है, बहुत इंस्पिरेशन है। सो ये बुक से हम लोग का रेफरेंस लिया है सब, जो भी इधर आप लिखते। इसका भी याद करने का तो इसी है। चैप्टर 2 को हम लोग 4 गीता बोलता है। गीता बोलेगा तो फर्स्ट पार्ट गुरु, सेकेंड पार्ट हमारा आइडेंटिटी, और टी बोलेगा तो 2 का धर्म है, 2 ड्यूटीज है, एंड ए बोलेगा तो आत्मारामा मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है। ओके, सो यही हम लोग का आज चर्चा करेगा। ओवरव्यू, इन डेप्थ नहीं है, इन डेप्थ अभी प्रभु जी ब्रजप्रकाश प्रभु आएगा, वो इन डेप्थ आपको डिस्कस करेगा। सो पहले आपको मालूम है फर्स्ट 10 वर्सेस का आपको गुरु का इम्पोर्टेंस के बारे में उसमें चर्चा होता है। मतलब अर्जुना का कन्फ्यूशन है, अर्जुना का कन्फ्यूशन का बाद क्या करता है अर्जुन? सरेंडर करता है। शिष्यस्ते हम साधिमम त्वं प्रपन्नम। तो गुरु कितना इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ पे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका शास्त्र बोलता है हम लोग एक बड़ा समुंदर है, उस पर हम लोग बीच में है, वो भी रात है, लाइट नहीं है, समुंदर में लाइट नहीं है। आप लोग का कैसा मालूम है किधर जाने का है? हम लोग का बहुत मुश्किल है शिप पे। वो टाइम पे गुरु बोलेगा तो वो जैसा भी हो शिप में कंपास रहता है और कैप्टन रहता है, वो रात में कौन सा डायरेक्शन पे जाने का है। और फ्लाइट भी हम लोग देखता है रात में आता है फ्लाइट, आकाश तो बड़ा है, फ्लाइट किधर से जाने का, लेफ्ट राइट मालूम नहीं है। वो लोग का जीपीएस रहता है, ए डायरेक्शन पे, ए एलिवेशन पे फ्लाई करने का। सेम शिप को भी है। नहीं तो बड़ा समुद्र में ये रोड है तो मालूम है लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, नहीं तो रोड नहीं है। लेकिन समुद्र में रोड नहीं है। सो इसका जीपीएस, उसका कंपास रहता है और कैप्टन रहता है। वो गुरु, आदमी का आध्यात्मिक गुरु सेम हमारा कैप्टन है, वो रास्ता दिखाता है किधर जाने। वो भागवत में बताता है हमारा शरीर सेम लाइक शिप, और उसका डायरेक्शन दिखाता है वो आध्यात्मिक गुरु। जो भी शास्त्र में बताया वो ब्रीज है। ब्रीज मतलब वो विंड, वो जो भी हवा आता है वो उस तरफ ईसी जाता है, नहीं तो वो फेवरेबल डायरेक्शन, मतलब गुरु का साथ, गुरु उसका
रेफरेंस में देता है, डायरेक्शन देता है हम लोग का, वो स्क्रिप्चर गाइडेंस देता है। हमारा लाइफ ये इधर भौतिक जगत में वो बोलता है समुंदर, भावसागर, भावसागर। अभी भावसागर को हम लोग क्रॉस करने का है, भावसागर को क्रॉस करने का है। कैसा हम लोग क्रॉस करेगा? कैप्टन चाहिए और डायरेक्शन देगा और स्क्रिप्चर का वो अनुकूल। ये 11th कैंटो में है प्रभु, गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधारम। सो इसका एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम पे, वो कंपेयर करता है हमारा शरीर शिप का जैसा है, हम लोग भावसागर में है, कैप्टन गुरु कर्णधारम, गुरु वो कैप्टन है। और इसके लिए हम लोग ये गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या बोलता है गुजरात में भी, जय श्री कृष्णा बोलता है ना, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हम लोग बोलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु हमारा लाइफ पे आएगा तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रोग्रेस, जल्दी आप लोग का प्रोग्रेस होता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भगवान कृष्ण पहले बताता है गुरु का इम्पोर्टेंस, नहीं तो हम लोग का गाइडेंस नहीं मिलेगा। हम लोग सोचेगा जो भी हम लोग करता है वो सही है, लेकिन सही है नहीं है कौन डिसाइड करेगा? भगवान डिसाइड करेगा। भगवान कैसा डिसाइड करेगा? वो गुरु का डायरेक्शन से करेगा। इसके लिए हम लोग देख सकता है जो भी किसी व्यक्ति वो एक गुरु का शरण लिया है, उसका आध्यात्मिक जीवन जल्दी प्रोग्रेस होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भगवान भी आगे ये 2nd चैप्टर में गुरु का इम्पोर्टेंस दिखाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। और हम लोग भी स्कूल से हम लोग देखेगा, हम लोग का गुरु है, ए फॉर एप्पल से शुरू से टीचर है। हम लोग खुद नहीं सीखा है कुछ भी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और गुरु एक गुरु फिजिक्स टीचर है, वो भी नहीं है, ट्यूशन जाता है। हाँ, 2nd गुरु भी आता है, 3rd गुरु बाद में, बहुत गुरु है। और हम लोग म्यूज़िक सीखने का है, और कराटे सीखने का है, और डांस सीखने का है, खुद भी हम लोग को कुछ सीखने का, तो उसका एक एक्सपीरियंस्ड मास्टर चाहिए। इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में हम लोग कुछ करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं कर सकता है, घर में बैठ के नहीं आता है, ऐसा कमिटमेंट, इसमें प्रोग्रेस नहीं आता है। हम लोग का कैसा भी अभी बौद्धिक जीवन में कैसा एक गुरु है एक एक फील्ड के लिए, आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग का प्रोग्रेस करने के लिए बहुत आवश्यक गुरु है। आध्यात्मिक गुरु बहुत, तो इसके लिए पहले का हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का तो गुरु का शरणागति, आदव गुरु पादाश्रय। हाँ, पहले हम लोग का एक गुरु का साथ हम लोग शेल्टर लेने का है। हम लोग अभी इस्कॉन पे आप लोग बहुत कनेक्टेड है, इस्कॉन पे बहुत लाइक इस गुरु शिष्य परंपरा में आध्यात्मिक गुरु लोग है। इसका प्रोसीजर है, जो भी गुरु आप लोग का इंस्पायर होता है उसका शरण लेने का है, मतलब कमिटमेंट है। गुरु भी बोलता है भगवान का कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति मतलब भगवान का कृपा शक्ति से आता है आध्यात्मिक गुरु। और कलयुग में बहुत गुरु डुप्लीकेट भी है, ओरिजिनल भी है। हम लोग बोलता है वो सब लोग डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट बोलेगा तो डुप्लीकेट किधर से आया? ओरिजिनल है, इसके लिए डुप्लीकेट आया, सही है ना। अभी आईफोन डुप्लीकेट बोलेगा तो आईफोन ओरिजिनल है, कॉपी करता है उसको। इसके लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए डुप्लीकेट है मतलब ओरिजिनल भी है, लेकिन ओरिजिनल कम रहेगा, डुप्लीकेट ज़्यादा रहेगा। और कलयुग आगे बढ़ेगा तो डुप्लीकेट ज़्यादा हो जाएगा और ओरिजिनल कम होता है। क्यों? भगवान का कैसा सृष्टि है, हम लोग का डिमांड है, सप्लाई देता है। अभी आप लोग का एग्जाम्पल है, अभी ये लाइट बहुत डिमांड है मार्केट पे, मतलब इसका कंपनी ज़्यादा कंपनी शुरू करेगा, ओपन करेगा, ज़्यादा लाइट आएगा। अभी कोई भी ये लाइट को नहीं चाहिए बोलेगा तो कंपनी बंद करेगा। हम लोग का आध्यात्मिक का रिक्वायरमेंट डिमांड नहीं है हम लोग का पास, हम लोग का ओनली खाली पैसा के लिए डिमांड है, पूरा कंपनी खोलेगा, ओके। लेकिन हम लोग का आध्यात्मिक का डिमांड नहीं है, तो भगवान देखता है ये लोग का नहीं चाहिए, ओरिजिनल गुरु को बंद करेगा। हम लोग का क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मतलब उसके लिए डुप्लीकेट गुरु भेजेगा। हम लोग का ये सब, ये दुनिया पे सब सप्लाई एंड डिमांड है। आप किधर भी आप कंपनी पे जाएगा, आप एक पोस्ट है, आप ऑपरेशन है, आपका पोजीशन में कोई भी नहीं आता है, आपको सैलरी कितना पूछेगा तो भी देगा, लेकिन आपका पोजीशन में 5 आदमी पीछे आपका पीछे खड़ा है, आपको पूछेगा नहीं आधा भी नहीं देगा, रेडी है, सही है ना। सप्लाई और डिमांड सब दुनिया पे ऐसा ही चलता है, सप्लाई और डिमांड। आप लोग का डिमांड है, सप्लाई आएगा, डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं आएगा। सो अभी हम लोग कलयुग पे आगे हम लोग जाने का टाइम, ये डिमांड भगवान का बारे में डिमांड कम होता है, भगवान भी सप्लाई बंद करते हैं। और लास्ट एंड में कलयुग में गाना भी बंद करेगा,
भागवत में वर्णन है, हम लोग पढ़ेगा तो बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन भागवत अंत में बोलता है कलयुग का एंड पे जो भी फल है, फ्रूट्स, उसमें सीड बहुत रहता है, उसका फ्लैश बहुत कम रहता है। और एक थोड़ा प्रेडिक्शन है, ये बारिश बहुत कम आएगा, बहुत कुछ है ऐसा कुछ। क्यों हम लोग का जीवन ऐसा उल्टा हो जाएगा, मतलब भगवान का, और सब लोग बहुत सेल्फिश रहेगा, इसके लिए ऐसा अभी नहीं है, उसका टाइम है। कितना साल है? 4,27,000 ईयर्स बैलेंस है। अभी हम लोग अभी शुरू में है, अभी ट्रेलर पे है। अभी मेरा फ्रेंड से कल बात किया है, वो नॉर्मल आदमी है, अभी स्पिरिचुअल आदमी नहीं है, वो बोलता है अभी बहुत मुश्किल है, वो भी बोल रहा है बहुत मुश्किल है। सब लोग का मालूम है अभी मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल आदमी का सोल्यूशन मालूम नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन पे आएगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम सबको भी मालूम है, सबको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है, पेशेंट को मालूम है, सबको मालूम है क्या प्रॉब्लम है अभी इधर, है ना, लेकिन सोल्यूशन किसी को मालूम नहीं। ये सोल्यूशन भगवद गीता में है, भागवतम पे है। तो गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग का कमिटमेंट भगवान को कैसा दिखाता है, मतलब गुरु का आश्रय से भगवान को मालूम है ये आदमी सीरियस है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्तदर्शिना। वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान बोलता है मेरे को आपको मालूम होना चाहिए तो सीधा मत आओ, अब जो भी तत्वदर्शी है उसका पास जाओ। अभी हम लोग का पावर चाहिए, हम लोग डायरेक्ट पावर स्टेशन दोहा पे ना के कनेक्ट नहीं कर सकता है ना। हम लोग को उधर से ट्रांसमिशन टावर है, बाद में सबस्टेशन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पावर को स्टेप डाउन करेगा। बाद में इधर आने के बाद और एक रेजिडेंशियल में एक ट्रांसफार्मर रहता है, बाद में इधर 230 वोल्ट्स 440 वोल्ट्स आएगा, बाद में आप प्लग करके यूज़ कर सकते हैं। भगवान भी जैसा सेम पावर प्लांट का जैसा है, मतलब सीधा आप, और अभी भगवान भगवद गीता पढ़ा, मेरे को भगवान का बारे में मालूम है, सीधा जाके कनेक्ट करेगा तो हम लोग का कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए फ्यूज़ है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब पागल हो जाएगा हम लोग। एक दिन से हम लोग चेंज नहीं कर सकता है, हमारा कंडीशनिंग ऐसा है, धीरे 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 से चेंज कर सकता है। एक दिन में सब सुन के हम लोग बात करेगा तो हमारा फैमिली वाला भी बोलेगा ये पागल हो गया, पागल हो गया। धीरे धीरे से एक दिन से टीवी को बंद नहीं कर सकता है, थोड़ा टाइम लगता है ना सब। इसका वजह से हम लोग का वो गुरु शिष्य परंपरा है, वो लोग ट्रांसमिशन टावर है, वो पावर वो मैसेज को लेके आता है, हमारा घर तक लेके आता है। इसके लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्तदर्शिना आदौ गुरु पादाश्रया। हम लोग का आध्यात्मिक जीवन चाहिए, गुरु चाहिए, नहीं है तो टाइम पास हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट। ये गुरु का फर्स्ट पॉइंट, कार्पण्य दोषपाता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रियास्यं निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यतेयं साधिमा त्वं। ये भगवद्गीता 2.7 है। अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से, आप जो भी अच्छा है मेरे को जो आप इंस्ट्रक्ट कीजिए। ये इसमें आध्यात्मिक जीवन में बहुत हम्बल रहने का है, कि हम लोग नॉलेज रिसीव करता है, नीचे रहेगा तो ऊपर से नीचे आएगा। नहीं हम लोग का, हम ऑलरेडी बोलता है मेरे को सब मालूम है, गुरु क्या आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आप गुरु को इंस्ट्रक्ट करने का है। प्रभुपाद भी 45 ईयर्स इंडिया में प्रचार किया, सब बोला स्वामी जी आप भगवद गीता क्या प्रचार, हम लोग आपको बताएगा भगवद गीता के बारे में। हम्बल नहीं है, लेकिन आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएगा, वो लोग का स्पिरिचुअल नॉलेज का बहुत डिमांड था, वो लोग बहुत ईगर से पूछा है, बाद में वो बहुत ह्यूमिलिटी से आता है। अर्जुन का पोजीशन ऐसा है। ओके, ये सब लेसन है। ह्यूमिलिटी हम लोग भी शिष्टाष्टक में पढ़ता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तने सदा। एक शास्त्र में बताता है, आचार्य लोग बताता है, हम लोग का कुछ योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, बराबर चैंटिंग नहीं करता है, बराबर ये भक्ति नहीं करता है, फिर भी हम लोग का विनम्र ह्यूमिलिटी है, भगवान का बहुत इष्ट होता है, मतलब सेटिस्फाई पसंद होता है। इतना क्यों, बाकी सब भगवान देगा हम लोग का, लेकिन हम लोग वो ह्यूमिलिटी में है। इसमें हम लोग देखा, मैं देखा, वो गुजराती लोग का बहुत ह्यूमिलिटी है।
सही है ना प्रभु? सही है गलत है? सही है, ह्यूमिलिटी है। आप लोग ऑलरेडी भगवान से प्रेम करता है, इसके लिए भगवान ये ऐसा आपको इधर कोई आने का बाद भी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी रेडी करके दिया है। मतलब ये नॉलेज, आपको ये नॉलेज मिल रहा है तो मतलब भगवान का कृपा से मिल रहा है। भगवान का कृपा कैसा है? सबको नहीं देगा कृपा, मतलब जो कुछ देखेगा किसको देने का है कृपा, वो इधर आने का बाद भी वो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा। भगवान का कृपा है, आपका ह्यूमिलिटी है। ओके, ये सब सेकेंड सेक्शन को जाएगा। सो फर्स्ट सेक्शन है गुरु का बारे में, सेकेंड सेक्शन आइडेंटिटी के बारे में, हम लोग कौन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवत गीता क्या बताता है? 11 to 30 हम लोग का स्कूल पे नहीं ऐसा सुना है, कॉलेज पे नहीं सुना है, लेकिन भगवत गीता हम लोग का इंस्ट्रक्शन देता है। हम लोग कौन है? कौन है? हाँ, आत्मा। हम लोग जीवात्मा है, नित्य है। मतलब शरीर, हम लोग शरीर नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर से देखेगा अभी भगवत गीता नहीं है, अभी हम लोग बाहर से देखेगा तो क्या सोचता है हम लोग? एग्जाम्पल, भगवत गीता नहीं है तो हम लोग शरीर ही देखता है। मतलब हम लोग को कुछ अभी पढ़ने के बाद भी मालूम नहीं है, हम लोग नहीं देख सकता है। क्यों? आत्मा बहुत ये है ना, वो नज़र में नहीं आता है, मतलब बहुत सूक्ष्म है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है लाइफ पे। हम लोग सोल, आत्मा बहुत टर्निंग पॉइंट है। क्यों? हम लोग सोल बोलेगा, हम लोग का इसको हम लोग रियलाइज़ करने का, उसके लिए क्या चाहिए? एनलाइटनमेंट चाहिए। हम लोग का प्रयास किस में रहेगा? एनलाइटनमेंट में चाहिए। अभी हम लोग शरीर सोचता है, हम लोग का फोकस में क्या होता है? एंजॉयमेंट होता है। हम लोग फोकस अभी चेंज होता है। अभी हम लोग शरीर सोचता है तो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है? एंजॉयमेंट है। क्योंकि शरीर है, शरीर का साथ जो भी एंजॉयमेंट है। लेकिन हम लोग का फोकस एनलाइटनमेंट आत्मा है, तो इसको हम लोग क्या बोलना, रियलाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? रियलाइज करने का है, मतलब अनुभूति करने का है, एक्सपीरियंस करने का। तो हम लोग का कुछ प्रयास करने का है। हम लोग दो डिफरेंट, एंजॉयमेंट एक पार्ट है, एनलाइटनमेंट एक तरीका। लेकिन अभी सब लोग का अभी एंजॉयमेंट चाहिए। क्या होता है? अभी हमारा भूमि अर्थ पे लिमिटेड रिसोर्सेस है, सब लोग का अनलिमिटेड रिसोर्स है। अनलिमिटेड रिसोर्स बोलेगा तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेस है। सब लोग झगड़ा करेगा, मेरे को चाहिए, उसको चाहिए, कंपटीशन, और इसमें क्या करेगा? एक आदमी को मार देगा। लेकिन एनलाइटनमेंट चाहिए तो कोऑपरेट करेगा। ये डिफरेंस है। हम लोग का अभी सोल बोलेगा सब लोग, इसमें क्या एडवांटेज है हम लोग को मालूम है। अभी ये नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान से हम लोग का क्या एडवांटेज है। अभी हम लोग सोल है, मतलब सबको कैसा देखेगा? मैं नहीं देखेगा ये गुजराती है, ये मेरा तमिल आदमी है। क्यों? वो शरीर का है, तमिल बोलेगा तो हाँ, और एक गुजराती है तो शरीर है। अभी अमेरिकन बोलेगा तो शरीर। लेकिन आत्मा का वजह से देखेगा तो सबको एक ही तरफ देखेगा, इक्वालिटी। सही, इक्वालिटी में देखेगा। नहीं तो मेरा आदमी को बहुत इंपॉर्टेंस देगा शरीर का, बाद में वास्ता आएगा तो सब आपको खतरनाक हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए दिव्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है सबको। इसके लिए प्रभुपाद नहीं देखा है अमेरिकन को, क्यों ये नॉलेज देने का है। अफ्रीका में प्रभुपाद गया, केन्या को गया, साउथ अफ्रीका गया, प्रभुपाद नहीं देखा ये लोग ब्लैक आदमी है, मैं भगवद गीता नॉलेज नहीं देगा, ये लोग वाइट आदमी है, ऐसा नहीं है। वो जो भी है, वो एक श्लोक है ब्रह्म, हाँ वो नहीं, विद्या विनय संपन्ने स्थिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना मतलब पंडिता सबको समझ देखता है। कैसा देखता है? कि उसका सबका आत्मा देखता है। बहुत अच्छा दृष्टि है। हम लोग का भी ये दृष्टि आएगा, वो जो भी है औरत है उसका मदर इन लॉ का साथ ज़्यादा फाइटिंग नहीं आएगा। वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, खाली इंडिया में नहीं है। मैं कोई चीज़ से, हाँ सर वो ये कोई चीज़ से भी मैं बात किया, वो बोला इधर भी सेम प्रॉब्लम है। बोला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इधर मैरिज होने का बाद। तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जैसा ये भी प्रॉब्लम है, अनादिकाल से है, अनादिकाल। इसको मालूम नहीं कब ये शुरू हो गया, किसी को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकता है, वो पहले से है।
लेकिन हम लोग आत्मा का जैसा हम लोग देखेगा 100% ये नहीं, मतलब गारंटी नहीं देता है, लेकिन इसमें कम होता है। आत्मा है ना, शरीर का जैसा देखेगा तो बहुत झगड़ा होता है, और भाई का बीच में भी ये प्रॉब्लम आता है। और हम आत्मा बोलेगा तो हम लोग का एनलाइटनमेंट का ज़्यादा प्रयास करेगा। बहुत इधर का जो भी ये अर्थ पे है, ज़मीन पे है, इसको पूरा निकाल के मेरा संतोष के लिए हम लोग प्रयास करें, ऐसा हम लोग नहीं सोचेगा। इसके लिए पोल्यूशन भी कम होता है। हम लोग अभी पूरा कंट्री जो भी है नीचे लेके ले रहा है, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन आता है और वो भी कम होता है। और जो भी है ज्यूस को, अभी पालस्तीन आदमी को इसराइल आदमी पसंद नहीं है, ज्यूस को ये लोग मुस्लिम से ये सब जाएगा। क्यों? सब लोग आत्मा का देखेगा, बाहर का रिलीजन का नहीं देखेगा, क्यों? सब भगवान का अंश है। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो भी है ये दिव्य ज्ञान। इसके लिए अब पूरा भगवत गीता में पढ़ेगा तो किधर भी भगवान नहीं बोला है, हिंदू नहीं बोला है, एक शब्द भी नहीं है। 18 चैप्टर से 700 वर्सेस है, एक शब्द में भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप जो भी आप दूसरा बाइबल पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, तो वो लोग का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम लोग का सनातनी धर्म में पढ़ता है। सनातन धर्म, वो सनातन धर्म बहुत बार श्लोक में आता है। मतलब सनातन धर्म आप लोग का मालूम है, सनातन बोलेगा तो एटर्नल है, नित्य है। धर्म बोलेगा तो आपका जो भी धर्म क्या बोलता है हिंदी में, धर्म। सो ये हम लोग का जो भी है, प्रभुपाद बोलता है, जो भी मिडिल ईस्ट से आदमी ये लोग आ रहा है, अरब लोग आया, वो लोग सिंधु रिवर है उस तरफ जो भी सिविलाइजेशन निकले, सिंधु को हिंदू बोला है। बड़ा प्रोनाउंसिएशन है, सिंधु का हिंदू बोला है, ऐसा ही हिंदू वर्ड आया। अल्लाह, लेकिन शास्त्र में सनातन धर्म आया। आप लोग को मालूम ऑलरेडी होगा, सुना होगा। सो ये हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन अभी हम लोग सोचेगा ये थियरी है, इसमें कोई प्रूव किया है, कोई देखा है, हम लोग का ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसको बहुत रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया है। आप लोग कुछ रिसर्च देखा है इसमें, इसका बारे में? बहुत डॉक्टर्स लोग हैं, साइकाट्रिस्ट है, वो लोग इसमें इसका बारे में नियर डेथ एक्सपीरियंस, आप लोग को मालूम है नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलेगा तो क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस में? मृत्यु के पास जाकर। हाँ, ये सब पूरा रेफरेंस है, आप लोग देख सकता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस हो, कोई बड़ा एक्सीडेंट में जाता है, बाद में कोमा पे जाता है, उसमें बाद में उसको ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन करने के बाद वो वापस आता है। वो जो भी है ऑपरेशन का थिएटर में क्या क्या बात किया डॉक्टर वो सब बताता है, लेकिन उसका ये सब फ्लैट है, मतलब उसका वो टाइम पे ये कुछ नहीं है बॉडी पे। लेकिन वो आने के बाद बोल रहा है ये डॉक्टर सिस्टर का साथ ऑपरेशन करने में डॉक्टर बात करता है, कभी कभी जोक भी करता है। क्यों? वो लोग का डेली करता है, वो डेली काम है, वो लोग बहुत सीरियस में नहीं करता है। लेकिन वो जो भी बात किया है वो व्यक्ति बताता है, बाद में डॉक्टर को शॉक होता है। इसके लिए एक डॉक्टर है, मेरे पास एक वीडियो भी है, वो एक बुक लिखा है, वो बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन है, ब्रेन सर्जन 30-40 ईयर्स का ब्रेन सर्जन। वो बोला बहुत केसेस ऐसा है, मतलब क्यों ब्रेन का वो थोड़ा सीरियस होता है। वो जो भी है वो बराबर जो भी मैं बात किया वो बराबर बताता है, बोलता है वो डॉक्टर। इसके लिए हम लोग शरीर से अलग है सोल, वो कभी भी हम लोग का शरीर से निकल सकता है। उसका एक प्रैक्टिस भी है, बहुत यूनिवर्सिटी पे है वेस्टर्न वर्ल्ड पे, एस्ट्रल ट्रैवल बोलता है। एस्ट्रल ट्रैवल बोलेगा तो अब जो कुछ प्रैक्टिस करेगा वो आपका शरीर से निकल सकता है। अब इधर से गुजरात जाके आ सकता है जल्दी विदाउट फ्लाइट, सच है, विदाउट। हाँ, शंकराचार्य, यस, बॉडी टू बॉडी, वो बॉडी टू बॉडी है शंकराचार्य, ट्रैवल्स, यस यस। उसका हम लोग का तमिल में भी बोलता है कूडू विट्टू कूडू, देयर इज वन वर्ड फॉर दैट। ओके, सो ये लाइट का स्पीड्स में जाएगा माइंड, वो एस्ट्रा, वो सब्टल बॉडी, मतलब ये जो भी अंदर का वो सॉफ्टवेयर है वो बाहर निकालेगा, सूक्ष्म शरीर वो बाहर निकालेगा, वो जाके आ जाएगा। ऐसा एक स्टडी किया है नियर डेथ एक्सपीरियंस का। अलग अलग बुक्स भी है इसका बारे में पढ़ने के लिए, बहुत बुक्स है। और एक डॉक्टर इयन स्टीवनसन है, इयन स्टीवनसन आपको मालूम है, वो भी एक साइकाट्रिस्ट है। वो 20-30 ईयर्स रिसर्च किया है इसका बारे में। वो उसका रिसर्च अलग है। उसका रिसर्च क्या है, जो भी बच्चा लोग है वो उसका पुनर्जन्म के बारे में याद है, मतलब 3 साल 2 साल इसका वो टाइम पे बताता है, मैं जयपुर में था, ये
मेरा वाइफ है, ऐसा बोलता है। तो बाद में ये लोग का रिसर्च करता है, ये लोग लेके जा रहा है किधर भी वो बच्चा को, वो स्ट्रीट बराबर दिखाता है, हाउस बराबर दिखाता है। ऐसा 20-25 ईयर्स इयान स्टीवनसन अभी नहीं है वो आदमी, वो एज हो गया। वो 25 ईयर्स 2000 केसेस रिसर्च किया पूरा वर्ल्ड, पूरा इसराइल, श्रीलंका, ऐसा वो आदमी बाद में कंक्लूशन दिया है, हम लोग एक बार नहीं है बार बार इधर आता है। सब लोग के याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग का जन्म में ऐसा, जो भी हम लोग का एज ज़्यादा होता है उम्र, ये मेमोरी हमारा मेमोरी से जाएगा। लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा उसको बोलता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, एस्ट्रल ट्रैवल है, नियर डेथ एक्सपीरियंस अभी ऑलरेडी हम बात किया, डॉक्टर रेमंड मूडी, ये सब आप गूगल पे डाल सकता है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन इधर है, और एक कैरोल बोमैन, इयान स्टीवनसन, और उसका पूरा देखता है। ये सब लोग बहुत रिसर्च किया है, ये लोग कंफर्म किया है ये सच है। वो लोग रिलीजियस का आदमी नहीं है, हम वो लोग भगवान का नहीं मानता है, लेकिन ये इसको कंफर्म करता है। हम लोग जाने का टाइम शरीर छोड़ने, शरीर इधर ही छोड़ेगा, बाद में वापस इधर ही रिसाइकिल आएगा। हम लोग, कुछ लोग सोचता है ये नॉलेज नहीं है, कुछ लोग सोचता है मेरे को 70 ईयर्स हो गया, अभी कैसा भी कलयुग अच्छा नहीं है, और 5-10 साल हम लोग मैनेज करके इधर से एस्केप हो जाएगा। एस्केप नहीं कर सकता है, इधर ही आएगा हम लोग वापस, इधर ही आके LKG से शुरू करेगा। वो टाइम LKG सिलेबस बहुत टफ रहेगा, प्रोग्रामिंग आ जाएगा LKG पे, सही है ना। अभी हम लोग देखता है, हमारा फादर पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड कॉलेज में पढ़ा है, टेबल्स पढ़ा है 2 × 3 = 2 × 2 4, सही है ना। 50 ईयर्स का पहले एजुकेशन ऐसा था, कॉलेज में भी यही है, बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन ऐसा नहीं, अभी आज बच्चा लोग है प्रोग्रामिंग करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग आता है 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड को। तो हम लोग वापस आने के टाइम LKG पे आएगा प्रोग्रामिंग। तो हम लोग थोड़ा सीरियस में लेने का है, इधर नहीं आने का है, सही है। वापस कौन पढ़ेगा? हाँ, पढ़ना पड़ेगा 4th से। अभी भी बच्चा लोग भी ऐसा है ना, हम लोग उसको ये करता है ना, तंग करता है ना। हम लोग अभी बाद में 4th से आएगा। पोल्यूशन है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, और हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये सब अभी लास्ट जनरेशन पे कोई भी नहीं है पहनता है ना, अभी सब लोग पहनता है, अभी बच्चा लोग भी पहनता है। हम लोग का मालूम है सब पोल्यूशन चलता है, जो भी हम लोग का खाना में भी पोल्यूशन होता है, केमिकल स्प्रे होता है। पंजाब इंडिया का कैंसर बेल्ट है, मालूम है, कैंसर बेल्ट है। Too much cancers person। क्यों? वहाँ पे पेस्टिसाइड ज़्यादा बहुत पेस्टिसाइड यूज़ करता है, इसके लिए उधर ज़्यादा होता है। मतलब ये सब हम लोग पोल्यूशन करता है ज़्यादा। हम लोग का जो भी हम लोग का लाइफ अभी है आर्टिफिशियल है, क्योंकि भगवान का सृष्टि में हम लोग एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का दिमाग दिया है कि भगवान का बारे में जानने के लिए, लेकिन वो दिमाग हम लोग टेक्नोलॉजी पे यूज़ किया, टेक्नोलॉजी में यूज़ किया, भगवान से दूर गया अभी। तो इसके लिए अभी मुश्किल का है। लेकिन प्रभुपाद बोला है बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, उसको हिंदी में क्या कैसा बोला है? बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। अभी जो भी हम लोग काम करता है इसको ऐसा जल्दी छोड़ के नहीं जा सकता, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है। लेकिन प्रभुपाद बोलता है बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन बोलेगा, तो जो भी अभी हो गया इसमें जो भी अच्छा है उसमें कर सकता है। अभी चैंटिंग करेगा, भगवान का भोग ऑफर करेगा, और भागवत करेगा, भगवान का ये करेगा। अभी प्रभु जी बहुत सेवा करता है, सत्य कृष्ण प्रभु माता जी बहुत लोग का ये नॉलेज के लिए प्रोग्राम अरेंज करता है। बहुत खराब सौदे का उत्तम उपयोग। हाँ सर, ऐसा है बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। कम से कम ऐसा कर सकता है। हम लोग का भगवान किधर भी नहीं बोला है नौकरी छोड़ के सब करने का है, नौकरी तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। लेकिन जो भी बीच का टाइम पे हम लोग चैंटिंग करने का है, भगवद गीता पढ़ सकता है, और डिवोटी लोग का साथ थोड़ा डिस्कस कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। अभी प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन किया है। प्रभु जी लोग बहुत सीरियस डिवोटी है लोग। मैं एक्चुअली नीचे बैठने का है, लोग ऊपर बैठने का है, लेकिन कलियुग में सब उल्टा है। लोग बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत इंस्पिरेशन होता है ये लोग का, मतलब देखने के लिए बहुत सेवा करता है, बहुत प्रयास, मतलब इंटरेस्ट है, मतलब भगवान का सेवा करने के लिए। वो आने के लिए भगवान का कृपा चाहिए। हम लोग का भगवान का सेवा करने के लिए इच्छा आएगा तो भगवान का कृपा है। शास्त्र में बताता है किसी को भी हम लोग को एक साधु को सेवा करने के लिए इंटरेस्ट आ गया तो भगवान का कृपा है, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों आपको वो इंटरेस्ट आएगा तो आप
मात सेरम अहम विमुक्त, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा तो सेवा करेगा तो आप मोक्ष में जाएगा। ऋषभदेव बताता है, मतलब लोग का संस का पुत्र लोग का भागवत में 5th कैंटो में बताता है, मात सेवा आह द्वारम आहुर विमुक्त तमोदोरम योषिताम संगी संगम। ओके, लेकिन कुछ लोग इधर ही रहेगा तो वो दूसरा तरीका से जाता है, जो भी वो मतलब ऑपोजिट सेक्स में अट्रैक्ट होता है उसका सारी में कंपनी होता है। सब ये सब इंफॉर्मेशन है। हम लोग का ये बिलीफ है तो ये सब नहीं चाहिए। हम लोग का आत्मा है, शरीर नहीं है, तो भगवान बताता है हम लोग का बिलीफ है, उसका पूरा विश्वास है, तो ये प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ये स्लाइड किसके लगता है, किसी को नहीं चाहिए तो रेफ़र करके देख सकता है, ये सब सच है। सेकेंडरी मतलब आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, अब सब लोग का प्रूफ चाहिए। किधर से आप लोग बोल रहा है, मतलब वो खाली भगवान बोल रहा है इसका प्रूफ है इसमें। तो इसके लिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी। ओके, सो थर्ड, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, मतलब स्कूल में पढ़ता है वो सच नहीं है। ओके, ये सब आत्मा का कैरेक्टर क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुना स्वभाव, ये सब उसका स्वभाव है, नित्य है, उसको जल नहीं सकता है, वो पानी में, ये सब श्लोका में लिखा है। ओके, उसमें बोलता है वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप हिंदी में हम जो है ये हम ह्यूमन बीइंग नहीं, मनुष्य इज अ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हम मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य है लेकिन क्या है, हम जो है इस भौतिक शारीरिक स्तर पे नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम आध्यात्मिक चेतना में एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स बट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होने के बजाय हम इस भौतिक जगत में अटक के भौतिकता को अपना रहे हैं। हम लोग सोचा हम लोग मनुष्य मतलब आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आता है, हम लोग अध्यात्म आत्मा है, मनुष्य शरीर को एक्सपीरियंस करता है। थैंक यू प्रभु। ओके, अभी थर्ड पॉइंट है 2 ड्यूटीज़, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। हम लोग का मटेरियल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त है इधर ही कुवैत पे, बहुत टाइम उसको प्रोग्राम को बुलाया, वो बोला नहीं आएगा। मैं बोला क्यों नहीं आएगा, उसका वाइफ का रिलेटिव है इंडिया पे, वो लोग फ़ोन करके वाइफ को बुलाए, उसको नहीं भेजने का है। क्यों, उधर इसका वो जाएगा तो वो सन्यासी बन जाएगा। सच है, इसके लिए वो आज तक नहीं आता है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम है ना, सब लोग डरता है, भगवत गीता पढ़ेगा इसके लिए नहीं, ओपन नहीं करता है, एज इट इज शेल्फ में रखता है। क्यों मंदिर में रखता है, क्यों हम लोग का बहुत लोग डरता है, ये सब सुनेगा तो सब छोड़ के जाएगा, हमारा लाइफ क्या होता है बाद में। वाइफ लोग मीन्स वाइफ भी सोचता है, हस्बैंड थोड़ा सीरियस होएगा तो पूरा टाइम चैंटिंग करेगा तो डरता है। ओके, इसके लिए भगवान प्रैक्टिकल अर्जुना को बोलता है, अर्जुना तो गृहस्थ है, इसके लिए इधर 2 ड्यूटीज़ बोलता है। 2 ड्यूटीज़ बोलेगा तो हम लोग गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट किया तो उसको नहीं छोड़ने का है। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शरीर का धर्म है, वो हम लोग करना है। वो बोलता है स्वधर्म, स्वधर्म बोलेगा तो आपको जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है और आपका बच्चा लोग है, उसका जो भी है ये इधर का जीवन के लिए वो लोग का जो भी है करना पड़ेगा। हम लोग नौकरी का जा रहा है, म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो स्वधर्म है। मैरिज अटेंड करता है, सब ये अलग है, लेकिन ये बैलेंस नहीं होता है। ऐसा होता है इस तरफ आपको सनातन धर्म, वो मतलब आत्मा का जो भी धर्म है वो हम लोग चैंटिंग करता है और ये भगवत गीता और भगवान का सेवा करता है, ये सब सनातन धर्म। ये दोनों हम लोग बैलेंस करने का है। आर्ट ऑफ लिविंग, आप लोग सुना है ना आर्ट ऑफ लिविंग, इधर सुना है आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत फेमस है इधर कुवैत पे, ब्रीथिंग करने का कैसा है ये। लेकिन रियल आर्ट ऑफ लिविंग इधर भगवत गीता पे है। लेकिन दोनों चाहिए। 24 आवर्स दिया है तो 2 घंटा से 3 घंटा तक हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को दे सकता है, सुबह थोड़ा, शाम को थोड़ा, बीच में वो जो भी टाइम है वो फैमिली के लिए। ये इसके लिए स्वधर्म और
सनातन धर्म, ये 2 ड्यूटीज 31 to 53 है। तो भगवान बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब किधर भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यसि असंशय। भगवान बोलता है देयरफॉर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, पूरा टाइम माम अनुस्मर युध्यच। ये हमारा भौतिक जीवन भी ये युद्ध है, मतलब फ्रेंड्स है, एनिमीज है। माम अनुस्मर युध्यच, मेरे को मन में रख के आप युद्ध करो। माम एव वश्यसि असंशय, हाँ ऐसा करेगा तो पक्का गारंटीड आप मेरा आ सकता है। वो सनातन धर्म और धर्म, अभी जो भी हमारा इम्बैलेंस अभी ये दुनिया पे अब देखता है, क्यों सब लोग स्वधर्म को इम्पोर्टेंस देता है, सनातन धर्म को छोड़ता है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। अभी एक इंग्लिश में एक कोटेशन है, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम सॉल्यूशन मतलब उपाय कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उपद्रव निर्माण कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आध्यात्मिक जीवन बोलेगा तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, भौतिक जीवन है तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। करेक्ट, एक्सेप्टेड है। क्यों सब पोल्यूशन करता है तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आध्यात्मिक जीवन आएगा तो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी कोई भी पूछता है मतलब आध्यात्मिक जीवन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम लोग को जो भी भोग करने के लिए इच्छा है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, एंड जो भी किधर भी हम लोग का सेवा करने के लिए इच्छा है वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सिंपल, ये सेवा वृत्ति को हम लोग ज़्यादा करने का, भोग वृत्ति को कम करने का, यही आध्यात्मिक जीवन है। इसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो भोग वृत्ति डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है। कि हम लोग किधर भी कॉलेज पे और किधर भी कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है, जा रहा है, कैसा ये दुनिया को एंजॉय करने का है, कोई क्लास नहीं, हम लोग को खुद मालूम है कैसा एंजॉय करने का है, कौन सा मूवी देखने का है, कौन सा गाना सुनने का है, कौन सा होटल में खाने का है, कौन सा ड्रेस पहनने का है, सबको मालूम है कैसा एंजॉय करने का, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरत नहीं। लेकिन आध्यात्मिक कैसा इसको बंद करने का तो ट्रेनिंग चाहिए। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, चैंटिंग, इसके लिए एकादशी में फॉलो करने का है, फास्टिंग करने का है, ये पूरा रिलीजन पे है, हमारा नहीं। अभी रमज़ान आएगा, वो लोग का भी है। क्यों, इसको ट्रेनिंग चाहिए, ये ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग से नहीं आएगा ये। लेकिन एन्जॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। इसके लिए इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बोलेगा तो कितना भी भोगा का इच्छा है वो प्रॉब्लम है किसी को भी। को आप भगवान का प्रभुपाद एक 5th चैप्टर में एक पर्पट में लिखता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको चाहिए तो मैं बाद में भी आपको रेफरेंस दिएगा। प्रभुपाद बोलता है आप भगवान को मानता है तभी यूज़ नहीं है, आप भगवान को बिलीव करता है कोई चीज़ नहीं है। और भगवान श्री कृष्णा भगवान है, ईश्वर परमा कृष्णा में मानता है, यूज़ नहीं है। जय श्री कृष्णा बोलेगा नहीं है, यूज़ नहीं है। भगवान को सेवा करेगा तो यूज़ है, नहीं है तो सब यूज़ नहीं है। ये ऐसा प्रभुपाद लिखा है। हाँ, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता है, इसमें वो पर्पट पे है प्रभुपाद लिखा है। अब जो भी हम लोग भगवान है, मैं सब भगवान का कृपा से कर रहा है, ये सब कुछ उपयोग नहीं है। भगवान का क्यों, हम लोग का जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य सेवा भाव, वो हमारा स्वरूप है, वो सोल्यूशन है। वो स्वभाव में हम लोग आएगा तो हम भगवान कृष्ण भी स्वयं भगवान है मानेगा तो भी इतने ये नहीं है। उसमें पर्पट लिखा है प्रभु, बीच में कुछ है, आपको चाहिए तो बाद में पढ़ के आप मैं भी वो पढ़ने के बाद शॉक हो गया। प्रभुपाद क्लियरली बताता है सेवा भाव में आने का है, नहीं है तो ये नहीं है। सो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सनातन धर्म। 2 ड्यूटीज ऑलरेडी लिखा, नहीं है तो खाली हम लोग शरीर को देखता है, वो खाली हम लोग का वो आप धीमे ही देखते हैं ना, एक बर्ड है उसका केज को हम लोग पॉलिश करता है, वो हम शरीर को पॉलिश करता है, वो बर्ड आत्मा है। मतलब सेवा भाव मीन्स भगवान की पूजा वगैरह वही ना, सेवा भाव मीन्स सेवा भाव मीन्स अभी सेवा भाव बहुत होता है प्रभु। अभी शुरू से करेगा कोई ऑर्फनेज मालूम है आपका, ऑर्फनेज क्या बोल रहे हैं, अनाथ, वो भी सेवा है, लेकिन वो शरीर का सेवा है। वो लोग को थोड़ा शांति मिलेगा, क्यों, थोड़ा सेवा करता है। उससे ऊपर थोड़ा और भी कोई सेवा करता है कंट्री के लिए। अभी कंट्री के लिए बहुत लोग फ्रीडम फाइटिंग किया, महात्मा गांधी, वो लोग का भी थोड़ा किसी कोई आपका दूसरा आदमी को देता है, वो सेवा है। दूसरा आदमी खुश के लिए, दूसरा आदमी शांति के लिए। लेकिन ये भगवान का ऊपर जाएगा तो परिपूर्ण होता है। भगवान का सेवा में आपको पूर्ण होता है, पूर्ण सुख मिलता है। शरीर का सेवा करेगा तो पुण्य मिलता है,
बाद में आप वापस आएगा, मे भी अच्छा फैमिली में जन्म होता है, बाद में अच्छा हम लोग अच्छा पढ़ता है, अच्छा पैसा कमाता है। अब अभी अंबानी है, कितना करोड़ में मैरिज करता है, कितना करोड़ से आप लोग? हाँ, 1000 करोड़। ऐसा हम लोग को पुण्य ज़्यादा मिलता है, शरीर का हम लोग सेवा करेगा तो। लेकिन आत्मा का सेवा करेगा, आत्मा भगवान को सेवा करेगा आप जो, वो आपको ये भौतिक उलग से बाहर जाएगा। सो भगवान का फॉर्मूला डिज़ाइन ऐसा है। ओके, सो भगवान की सेवा में भगवान की पूजा करना, वही ना? काली पूजा नहीं है प्रभु, बहुत तरह से कर सकता है सेवा। अभी आप भगवान का बारे में दूसरा व्यक्ति को आप बताता है, वो भी सेवा है। भगवान का नाम जप करता है, सेवा है। भगवान का मैंने सुनता है, सेवा है। भगवान कोई प्रोग्राम को जा रहा है, आप दूसरा आदमी को लेके जा रहे हैं, सेवा है। जो भी सेवा भगवान को कनेक्टेड है और भक्त को कनेक्टेड है, वो सेवा है। क्यों? आप उसमें भगवान पिक्चर पे आता है। इसके लिए भगवान बोलता है एंजॉय विथ मी, मतलब आप खुश रहे हो, मेरा साथ खुश रहे हो। इसका एक उदाहरण है प्रभुपाद का। वो इस्कॉन बहुत बड़ा संस्थान हो गया, बाद में एक बार 10 इयर्स कुछ एनिवर्सरी में केक कट किया, और वो टाइम प्रभुपाद भी था। प्रभुपाद को बुलाया डिसाइपल्स लोग, और प्रभुपाद 10th ईयर्स एनिवर्सरी इस्कॉन हम लोग केक कट करेगा। केक कट किया, बाद में सब लोग केक खाया। बाद में प्रभुपाद को बोला हम लोग इस्कॉन की वजह से आया, भगवान का सेवा करता है, हम लोग भगवान का जैसा हम लोग भी खुश है अभी। प्रभुपाद नहीं है, प्रभुपाद बोला नहीं, हम भगवान से ज़्यादा खुश है। वो लोग पूछा है कैसा है, बोला अभी एक मास्टर आएगा, वो केक कट करेगा, कितना केक आएगा, एक पीस उधर ऐसा कहा के हम लोग देखता है ना, बड़ा आदमी आता है, छोटा एक पीस, ओके एंजॉय। लेकिन हम लोग कितना केक खाता है, लेकिन वो थोड़ा खाता है, हम लोग ज़्यादा खाता है। सो इसके लिए बोलता है हम लोग भगवान से ज़्यादा एंजॉय करता है भगवान के। सो वो भगवान बोलता है एंजॉय विथ मी। वो मेरा प्रॉपर्टी इधर है। अभी अब फादर है, फादर का प्रॉपर्टी है, बच्चा फादर का प्रॉपर्टी पूरा एंजॉय करता है, फादर को नहीं बात नहीं करता है। वो फादर की भी बात करता है 1 महीना के बाद, और कुछ प्रॉपर्टी है आपका पास सही, आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं है ना। अभी हम लोग कुवैत में बहुत कमाता है पैसा, अभी 2-3 बंगला किया है। बाद में बच्चा, अभी आप रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद बच्चा को पूछता है मैं पूरा इधर है वो टाइम पे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, बीपी शुगर सब, मेरा प्रॉपर्टी सब है, ये एक बंगला है, जामनगर में एक बंगला है, ये सब। अभी आपको क्या चाहिए? मैं चाहिए और मेरा बंगला चाहिए। अभी बच्चा को चॉइस दिया, बच्चा बोलता है आप इधर ही बैठो, आपको क्या फ़ायदा है, आप जो भी बंगला है मेरे को दे दो, आपको बहुत कष्ट हो जाएगा ना। लेकिन बच्चा बोलता है मेरे को बंगला नहीं चाहिए, आप आ जाओ, बाद में बंगला भी जाएगा उसका, है ना, कैसा भी आपका प्रॉपर्टी बच्चा को। लेकिन बच्चा बोलता है मेरे को बंगला इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को आप इम्पोर्टेंट है, बोलेगा तो आपको खुश रहेगा। ऐसा भगवान का भी, भगवान का प्रॉपर्टी है सब, भगवान बोल रहे ये सब आपके लिए बनाया था, लेकिन मेरा साथ एंजॉय करने का ऐसा। ओके, ये लास्ट 4th सेक्शन है, अभी 5-10 मिनट में ख़त्म करेगा। आत्मा रामा, ये सब हम लोग फॉलो करेगा तो हम लोग का स्वरूप मालूम हो गया, हम लोग को सनातन धर्म फॉलो करता है, स्वधर्म बराबर फॉलो करता है बोलेगा तो हम लोग आत्मा रहेगा, मतलब अंदर से खुश रहेगा। हम लोग का आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा शांत रहेगा और थोड़ा खुश में हम लोग रह सकता है। वो आत्मा रामा है। वो आत्मा रामा का सिम्टम्स कैसा वो इधर रहता है सब बोल के अर्जुना पूछता है वो कैसा बात करता है, कैसा रहता है, वो बोलेगा तो सब अर्जुना का क्वेश्चन है। श्री कृष्ण भगवान उसको बोलता है ऐसा है, वो सब उसका सिम्टम्स बोलता है, क्योंकि जो भी आदमी को कुछ सिम्टम्स रहता है। अभी साइंटिस्ट बोलेगा तो सिम्टम्स है, वो बहुत थियरी बोलता है। अभी आत्मा रामा का सिम्टम्स क्या है, मतलब वो जो भी सिम्टम्स है हम लोग का आइडिया के लिए भगवान बताता है। एक सेल्फ कंट्रोल आदमी वो कैसा बात करता है, वो कैसा एक्ट करता है दुनिया पे, मतलब वो सो ऐसा हम लोग हमारा लाइफ को मोल्ड करेगा तो हम लोग का जो भी इच्छा है वो सब इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। बाद में एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, लास्ट भगवान बोलता है सब बराबर फॉलो करेगा, हम लोग भगवान का धाम वापस जा सकता है। बट लेकिन इसमें हम लोग बीच में भी गिर जा सकता है, वो भी बताता है श्री कृष्ण भगवान 62-63
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्य सुपजायते संग। लेकिन सब चिंतन से होता है, वो चिंतन भगवान से नहीं है तो इंद्रिय तृप्ति में होता है, तो उसमें धीरे धीरे इंग्लिश में बताता है आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आपको हिंदी में बताता है प्रभु, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली घर खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा हम लोग धीरे धीरे से इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेगा तो उसका बारे में अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट क्या बोलता है हिंदी में? आसक्ति। आसक्ति, ओके। आसक्ति से काम उत्पत्ति होता है। काम आपको नहीं, ये काम नहीं होता तो एंगर होता है। बहुत है ये काम सेंट्रल पॉइंट है। साइकोलॉजिकली आप देखेगा काम बहुत इच्छा वो हम लोग का फुलफिल होता है, पूर्ति होता है तो ग्रीड होता है ज़्यादा करने का ना। हम लोग का अभी जो भी कितना भी हम लोग बैंक में डालता है और 10 साल कुवैत में रहने के लिए इच्छा है, ग्रीड होता है। अभी हम लोग का बीच में कोई पेपर दिया हाथ में, क्रोध आता है कंपनी का ऊपर, सही है ना, मेरा ये इसको आपका बदमाश किया है। और दूसरा आदमी को इंक्रीमेंट मिलता है, हम लोग का क्या होता है? जलसी होता है। और ये सब हम लोग का बहुत फैसिलिटी मिलता है तो मोहा, ऐसा पूरा काम का जैसा। लेकिन भक्त लोग क्या सोचता है, जो भी भगवान का इच्छा है वो होने दो, उसका ये प्रॉब्लम नहीं आता है। भगवान का इच्छा है मैं अभी इंडिया जाने का है, ओके जाएगा, ऐसा है। बहुत एलिवेटेड स्टेज है, लेकिन ऐसा एटीट्यूड है, माइंडसेट है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। नहीं तो हम लोग का माइंड डिस्टर्ब होता है बहुत। तो ये भगवत गीता का 2nd चैप्टर। सो भगवान अर्जुन युद्ध करने के लिए नहीं करने के लिए बहुत बोला है, कंपैशन, उसके लिए भगवान आंसर जवाब देता है उसको। आत्मा नहीं मरता है, और एंजॉयमेंट के लिए बोलता है आप क्षत्रिय है, आप जीतेगा तो भी आपको ये राज्य मिलेगा, नहीं है तो भी स्वर्ग मिलेगा। ऐसा एक एक, और वर्ण शंकरा का बारे में बोलता है, ये सब नहीं बोलता। सो यही आपका 2nd चैप्टर का ये है। इसमें एक छोटा सा वीडियो है, ये 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद हम लोग एक आज एक क्लास में शिवराम स्वामी है इसको। या शिवराम स्वामी है। हंगेरी में बहुत बड़ा टेम्पल और फार्म कम्युनिटी है, आप लोग बहुत वीडियो देखा होगा। यस, गोवा, ये कृष्णा वैली खुद महाराज खुद किया है उसका प्रोजेक्ट। अभी हंगेरी में बहुत फेमस है, हंगेरी गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेटिव आके देखता है उसको। Welcome to Arithmetic 101, and we're going to do a little arithmetic today. Basic stuff. How much is 1 plus 1? It's 2, right, I know. But we're in the beginner's class, and you have to bear with me a little. They're very good at advanced stuff, but not so good at basics. So we've got one student who makes the little boo-boo, and he makes 1 plus 1, 3. And then after that, he does a series of other calculations that are correct. 3 times 25, 75. 75 squared. And add a hefty number to that. So let's just stop there. We got a wrong answer. We need another student to do the same calculations, but with the right premise. So 1 plus 1 equals 2 times 25 squares that. Add 350. Compare the two. 2850. 5975. One little mistake at the beginning. Just one number. And you're way off track. So, what am I getting at? This is a little representative. 1 stands for I. The other one stands for am. I am. I am what? 3 stands for body. This is life 101. I am this body is an initial mistake. Because you're not this body. You're the soul within the body, the consciousness, the source of life. And 2 is who we are. 2 is the right answer. That is the soul. The body is the covering. It's like the dress of the soul, and
The soul is our very inner being, and identifying with the body is a mistake. And based on that initial mistake and identity, you may do so many right things in life, but every time you do, the answer is wrong. And with every further step, it becomes increasingly wrong. Compare this to this. And what about all the other calculations that you do after that? All the other life choices you make. When you make life choices based on this calculation, that I'm soul, not this body, then you always get right result. समझिए? इसका ट्रांसलेशन चाहिए? ट्रांसलेशन चाहिए और ओके? यू कैन टेल प्रभु। किसी को नहीं समझिए? ये वीडियो समझ गए? ओके। आई एम बॉडी बोलेगा तो जो भी है उसका रिजल्ट अलग आता है। आई एम सोल बोलेगा तो उसको इस पहले स्टेप में एक मिस्टेक करेगा, बाद में कितना स्टेप भी आप करेक्ट करेगा तो गलत आंसर आता है। सो इनिशियल कौन है हम लोग? शरीर है तो अलग है, आत्मा है तो अलग है। सो भगवत गीता वजह से हम लोग का आत्मा। हरे कृष्णा। तो थोड़ा मटेरियल हम लोग रेफ़र किया है गीता लाइफ बुक इस होलीनेस स्वयं भगवान केशव स्वामी और एवॉल्व पुणे इस गेस मदन गोपाल प्रभु एंड मतलब कुछ मैं रेफ़र किया स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक 5 मिनट। किसी भक्तों का कोई प्रश्न है? देखिए प्रभु जी ने आप बहुत सुंदर तरीके से ये 72 श्लोकास है इस चैप्टर में, गीता का सार, इस अध्याय को गीता का सार बोला है। GITA गीता का मीनिंग प्रभु जी ने बताया है। GITA जी मीन्स फर्स्ट टू 10 श्लोकास। ये पहले 10 श्लोकास जो है वो गुरु के बारे में, टू फाइंड आउट द गुरु को ढूंढिए, गुरु के पास जाइए, तो प्रभु जी ने उसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद आई फिर आइडेंटिटी, हम कौन है। हम बार बार पिछले 10-15 सेशन में हम यही देखे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। प्रभु जी ने उसके बारे में एकदम सिंपल तरीके से बताया। क्या एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी ने कि शुरुआत में बोला कि एक अंडा होता है, जो अंडा अगर बाहर से फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन अंडा अंदर से परिपक्व बन के खुद से अंदर से फूटे तो क्या होगा? वो फ्रुक्टिफाई होगा उससे। तो उसी प्रकार से प्रभु जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब जीव खुद को अंदर से जानेगा तो उसको इस ह्यूमन शरीर का, मनुष्य देह का उसका उपयोग हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाएगा तो ये शरीर और मैं, मेरा और मेरे इससे चीजों से अटका रहेगा, तो उसको वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। ये शरीर जो है वेस्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार वो अंडे का कवरिंग का उदाहरण दिया प्रभु जी ने। और फिर तीसरे इसमें बताया है 34 to 53 श्लोका, T फॉर 2 आइडेंटिटीज। हर बार देख रहे हैं 2 धर्मास, 2 ड्यूटीज। सो स्वधर्म एंड एक होता है सनातन धर्म। तो आध्यात्मिक शरीर के ऊपर ये हम अगर धर्म का फॉलो करेंगे तो हमको जरूर इसका बहुत लाभ मिलेगा। और ए फॉर आत्माराम, आत्माराम माने हम जो आत्मा के अंदर रमन करता है, तो वो व्यक्ति अगर ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल मिलता है। और उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, तो यहाँ प्रभु जी ने हमको इस 1 घंटे के अंदर पूरे 72 श्लोकों का, अगर ये सबसे बड़ा चैप्टर है, श्रील प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा। तो प्रभु जी यहाँ पर आए और हम सबको थोड़ा कुछ थैंक यू प्रभु, आप लोग दिया तो प्रभु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और फिर उनका एक प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो सबको लाभकारी हो। और इसमें जो भी मैं बताया उसमें कुछ गलत तरह से गलत ऐसा कुछ है तो क्षमा कीजिए। मैं पहले बार हिंदी में क्लास ले रहा है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। यस यस, प्रश्न पूछना है तो हाँ प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो उसकी वजह से
आई विल ट्राई टू खुद को डेवलप करूंगा, मेरी हेल्थ एकदम 100% पक्की रहेगी. I will look beautiful also. Bhagwan also like that only, looks beautiful. Okay. So because I do not have any disease, so I will live long time and slowly automatically I will think of them. हाँ, इसमें इसके लिए 2 ड्यूटीज बताया हम लोग, स्वधर्म सनातन धर्म. स्वधर्म के लिए बॉडी के लिए केयर करने का है. स्वधर्म सनातन धर्म हम लोग 3 गीता में 3rd सेक्शन 2 धर्म का बात चर्चा किया है. स्वधर्मा बोलेगा तो आपका बॉडीली रिलेशंस उसको केयर करने का है. किधर भी भगवान नहीं बोलता है बॉडी को केयर नहीं करने का है, क्यों आत्मा का व्हीकल है वो केयर करने का है. लेकिन ओनली बॉडी बोलेगा तो सेम पैरट का एग्जांपल है. ओनली केज को पूरा टाइम पॉलिश करता है, अंदर का पैरट का आप खाना नहीं देता है. तो क्या केज है, पैरट नहीं है. इसके लिए दोनों चाहिए. मोर इम्पोर्टेंट पैरट है, पॉलिश भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम. दूसरा एक जिज्ञासा एक्चुअली, क्योंकि पिछली बार अभी जस्ट फ्राइडे को यशोनानंद प्रभु जी ने क्लास लिया था उधर में, तो उन्होंने बताया कि 99% बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द मंत्रा. 99%, 1% इज गिविंग अदर्स. तो 99% से मुझे जो मिल रहा है मैं वही करूंगा. मैं क्यों गीता और भागवत 1% बेनिफिट मिल रहा है मुझे. वेरी गुड क्वेश्चन है. लेकिन 99% चैंटिंग बोलेगा तो शुद्ध नाम, प्योर चैंटिंग. वो शुद्ध नाम हम लोग को इतना आसान से नहीं आता है. ये सब साइड सपोर्ट चाहिए. मतलब हम लोग को वो माइंड सेट आने के लिए हम लोग कीर्तन और ये सब करेगा तो माइंड उसमें अलाइनमेंट में आता है शुद्ध नाम के लिए. नहीं तो कलयुग में ऐसा बराबर है, 99% बराबर है. लेकिन वो 99 मतलब ऑफेंसलेस चैंटिंग, प्योर चैंटिंग, मतलब प्रॉपर चैंटिंग, शुद्ध नाम. वो शुद्ध नाम चैंटिंग करने के लिए सब पूरा हम लोग का बहुत प्रयास करना पड़ेगा. बहुत इवन प्रभुपाद बोल रहा है, प्रभुपाद खुद बोला है उसका चैंटिंग परफेक्ट करने के लिए बहुत साल हुआ प्रभुपाद के लिए. वो परमहंसा है. हम लोग का हालत क्या है? वो प्रभु जी आए थे, उसने वो क्लास लिया था ना चांट के ऊपर, उसमें कितना रूल्स है. हाँ, जपा विधि. वो रूल्स इतना फॉलो करेगा तो पॉसिबल ही नहीं. वो 2 दिन का चांट का क्लास था ना, उसमें वही 3 दिन का 3 वो भी आधा कवर किया है. वो उत्तम कैटेगरी, उत्तम प्योर चैंटिंग. उसमें क्या नहीं करेंगे तो गलत होगा और क्या करेंगे तो सही, उसमें ही वो हम नहीं. इसके लिए प्रभु जी बताइए अलग अलग लेवल है. अभी कोई लोग अभी मास्टर्स बनाता है, उसका PhD सिलेबस देता है. लेकिन कोई अभी स्कूल पे पढ़ता है, उसको नहीं दे सकता है. लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चैंटिंग पे लेवल है. वो जो भी प्रभु जी बताए वो PhD लेवल है, चैंटिंग पे PhD लेवल है. हम लोग शुरू से हम किंडरगार्टन से उधर जाके बैठेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम होता है, हम लोग का डर जाएगा. लेकिन नाम सबको करना है, याद रखना है. आप जिस भी अवस्था में है, कैसे भी है, नाम करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस होगा. जैसे प्रभु जी ने भी बताया, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. और ये एक दिन का नहीं है. आप जो बोल रहे हैं 1% अदर चीजें हैं, जब तक हम ये अदर चीजों को नहीं करेंगे तो नाम करने के लिए हमको रुचि नहीं आएगा. और भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आध्यात्मिक जो भी है नेक्स्ट बर्थ में आपको पास आता है. अभी आप लोग देख सकता है, ये लोग ऑलरेडी बहुत किया हो, अब थोड़ा बैलेंस है. नहीं तो इतना ये उम्र पे नहीं आता है. सही है ना, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं ये उम्र पे. ये सब हम लोग का लाइफ में आता है. मतलब प्रभु जी बहुत नोट्स भी लिया है क्लास में. मनोज प्रभु, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. प्रभु जी को हिंदी बोलना बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु जी बहुत फोर्स किया मेरे को. प्रभु जी लेकिन ये हिंदी में बात किया. इफ he will give in English class, so it will automatically you can understand that one is the best class. But still this one is also best because he talked on the whatever